अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह माइदा आया नंबर 48 इंशाल्लाह। 49 तो करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इससे पहले हम आयत में यही पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकाम नाजिल हुए हैं उसमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए और उसी पर अमल करना चाहिए। और उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए उसमें थोड़ा इधर रद्द बदल कर देते हैं, जिसका अल्लाह ताला यहाँ पे आगे भी बात हो रही है। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाहु के हुक्म क्या दिया जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अहकुम, अ, अमर का सीगा है कि फैसला करें बैनहुम, उनके दरमियान, यानी कि जो कोई भी इख्तिलाफात लेकर आए तो उनके दरमियान आप फैसला करें बिमा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। यानी कि हमारी जिंदगी के, हालांकि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, लेकिन इन आयतों से हमारे लिए क्या है कि हमारे भी जिंदगी में कोई भी मामला पेश आए, हमें उसे किसकी रोशनी में देखना है, कुरान और हदीस की रोशनी में देखकर फिर हमें फैसला लेना है कि इस मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, हमारा दीन हमें क्या हुक्म देता है, शरीयत में क्या इसकी इजाजत है। ये हमें हमेशा, चाहे बच्चे की पैदाइश से लेकर इंसान की जिंदगी में आगे जितने मरहलात आते हुए फिर वो जब इंतकाल करके दुनिया से रुखसत होता है, उस वक्त तक के लिए भी तमाम, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, लिबास हो, हमारा खाना हो, रस्म और रिवाज, हमारे यहाँ ईद मनाने का तरीका है, जितने भी चीजें हैं, हर एक मामले में हमें पहले ये सोचना है कि इस मामले में हमें कुरान और हदीस से क्या रहनुमाई मिलती है, फिर उसी की हिदायत के मुताबिक हमें फैसले करना है और जिंदगी में हमें उन हिदायतों पर अमल करना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म भी दे रहे हैं, वला तत्तबि अहवाहुम, और ना तुम पैरवी करो उनके ख्वाहिशात की। अब यहाँ पर हम अपने ऊपर लें, हम भी जो है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या आसान है, या लोग क्या चाहते हैं, हमारे साथ रहने वाले क्या चाहते हैं, हम उनके ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, बल्कि दीन में हमें कुरान और हदीस से अगर से क्लियर, हमें ये किसी भी मामले का हमें क्लियर कट एक हुक्म मालूम है कि इस मामले में अल्लाह ताला ऐसा ही फरमाता है, ऐसा ही करना है, तो फिर हमें वहां पर रुक जाना चाहिए, हमें उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए, ना कि अपने ख्वाहिशात, ना ही दूसरों के ख्वाहिशात। वहज़रहुम, और उनसे बचते रहो। और इस तरह के लोगों से भी जो है एक हद तक हमें, एक अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमें, और यानी कि मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि हमारे बच्चे किसी ऐसे फ्रेंड्स के बीच हैं जो बहुत ज्यादा हमारे बच्चों को जो है अगर से नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं या हिजाब करने से रोक रहे हैं, तो अब हमारे बच्चे को क्या करना चाहिए, इस तरह के फ्रेंड से थोड़ा किनारा कशी कर लेनी चाहिए, थोड़ा स्पेस रखना चाहिए कि बस हाय हेलो सलाम खैरियत तक ही बात रख ले, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप में ना जाए। क्योंकि आज शुरुआत एक गलत से, या थोड़ा थोड़ा वो हटाते हटाते दिन से पूरे हट जाएंगे। तो हमें देखना चाहिए कि हमें अगर से ईमान वाली जिंदगी गुजारना है, पहले तो ईमान वाली मौत सब चाहते हैं, लेकिन ईमान वाली जिंदगी कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, नहीं मतलब कहने का है कि उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती, हमारा सारा फोकस कहाँ रहता है कि बस मरने के वक्त हमारी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अगर से हमने अपनी सारी जिंदगी में ये हमारे जहन में रखा होगा कि मुझे किसी की बात नहीं मानना है, बस अपने रब की, अपने रब की फर्मा बरदारी, अपने रब की रजामंदी, अपने रब की खुशनुदी, मेरे रब का हुक्म क्या है, जब हम इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे तभी जाकर हमारा खातिमा भी जो है खातिमा बिल ईमान होगा।
अगर हम सारी जिंदगी किसी और डायरेक्शन में चलते रहे, बस मौत के वक्त में अगर सही सही ईमान के साथ वफात पा जाए, ये मुमकिन नहीं। तो इसलिए शुरू से अगर हमारा फोकस ये है कि हमारा खातिमा बिल ईमान हो, हमारा खातिमा हमें अगर अल्लाह ताला से हुस्नुल खातिमे की तलब कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि मौत के बाद या मौत के वक्त से ही शुरू होने वाली कैफियत हमारे लिए आसान हो, मौत के बाद जो खबर में हमें जाना है वो खबर हमारे लिए अजाब का घर ना बने, कीड़े मकोड़ों का वहशत का घर ना बने, अंधेरा घर ना बने। तो ये सारी कोशिशें हमें अपनी जिंदगी से शुरू करना है, आज से शुरू करना है। हम सारा वक्त तो गफलत में गुजारते हैं, सारी जिंदगी गफलत में गुजारते हैं। और हमारे अपनों को भी एक तरह से सोचें आप, सो कॉल्ड नाउ आई एम मदर, अब मैं अपने बच्चों के लिए जो है या अपने वालिदैन के लिए भी जब वो बाहयात हैं उस वक्त हम ये कोशिश नहीं कर रहे होते हैं कि वो दीन पर हैं या नहीं, उनके मामलात क्या हैं, वो हक पर हैं या नहीं, कहाँ कहाँ पर वो दीन से हटे हुए हैं, शरीयत से हटे हुए हैं, इस वक्त तो हमारा फोकस नहीं होता। लेकिन जनरली क्या होता है, हाँ, वफात के बाद में बैठ कर थोड़ा जिक्र करके, थोड़ा कुरान पढ़ के, उनके लिए मगफिरत की दुआ करके हम समझते हैं कि हाँ उनकी मगफिरत होगी। क्या वाकई अगर से इतना आसान होता दीन, और इतना आसान होता हमारे आखिरत के मरहलात, और इतना आसान होता कि अल्लाह ताला किसी के दुआ करने से हमारी बख्शिश हो जाए, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इंसान है कि जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करना पसंद करेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहयात जब उनके चाचा थे, उनके दादा थे, उनके लिए भी दुआएं, उनके अंदर तड़प थी कि वो भी ईमान पर आए। तो वो भी अल्लाह आलम के, क्योंकि इंसान के अंदर की कैफियत क्या थी कोई नहीं जानता। तो लेकिन सीरत से हमें मिलता है कि जब उनके वफात के बाद कोई कुरैश से ही जो कुफार मक्का थे वो आकर सवाल करते हैं कि आप तो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर बताइए कि जो दादा या चाचा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, किसी के बारे में वो सवाल करते हैं कि वो तो आपके दीन पर आए नहीं थे, तो फिर उनकी क्या हालत है इस वक्त, आप बताएं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि वो जो कम तरीन अजाब है उसमें वो है। ये नहीं कहते क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैंने उनकी मगफिरत की दुआ की तो वो उनकी मगफिरत हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ करेगा। तो यहाँ पर ये भी एक जहन में रहता है कि क्योंकि हम शिर्क तो नहीं कर रहे हैं इसलिए जो है हमें माफी मिल जाएगी। लेकिन इस तरह से अगरचे बात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हमें कौल याद रखना चाहिए कि वो अपनी जो सबसे अजीज और महबूब बेटी थी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, उनसे कहा करते थे कि ए फातिमा, तीन जगह तुम मुझे नहीं पाओगी, खबर में, पुलसिरात के वक्त में, और शायद हिसाब किताब के दिन। तो वहां के लिए तुम्हें अपने ही अमाल पर तुम्हारे अपने ही अमाल होंगे जो तुम्हें निजात का जरिया बनाएंगी। वो तो सारे मरहलात होने के बाद लास्ट मिनट में जो है जब अल्लाह ताला फैसला करने वाला होगा उस वक्त शिफात का मरहला आएगा। तो उससे पहले जो खबर में कोई नहीं आएगा, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, पुल सिरात पर चलने के वक्त किसी की सिफारिश नहीं होगी, जब हिसाब किताब लिया जा रहा होगा उस वक्त कोई सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ, जब सारा मामला तय हो गया, अब अगर अल्लाह ताला फैसला सुनाने से पहले पहले एक अल्लाह ताला एक मौका देगा कि हाँ अब इसके लिए कोई सिफारिश करना चाहे तो कर सकता है, तो उस वक्त जो है सिफारिश का मौका आएगा। तो अगरचे हमें खबर का भी अजाब से पनाह लेनी है तो अपने ही अमाल पर तवज्जो रखनी चाहिए। तो वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अम बादि मा अंज़लल्लाहु इलैका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही यहाँ पर एक तरह से मुतनब्बा या वार्न किया जा रहा है कि इन लोगों से बचते रहो। क्यों, देखिए, तो हमें कितनी जरूरत है कि ऐसे लोगों से हम बचते रहें जो दीन पर नहीं है, जो इस्लाम पर अमल नहीं करते या कुरान और हदीस के मुताबिक वो बात नहीं करते। तो उनका दुनिया में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया को ही उनका प्राइम फोकस बनाकर रहते हैं। तो इस तरह के लोग कौन से, अगर से हमारी बहुत ज्यादा दिली दोस्ती है या इवन रिश्तेदारी में भी, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो, अगर से मैं देखूं कि वो बहुत ज्यादा दीन से हटे हुए हैं और मुझे भी रोकते टोकते हैं कि मैं नमाज पढ़ी तो ठीक है बाद में पढ़ लेना, या कोई बात नहीं अगर इस वक्त की नमाज तुमने कजा कर दी, कोई बात नहीं अभी सो जाओ, कोई बात नहीं अभी चलो, कोई बात नहीं यार मेहमान बैठे हैं तुम नमाज छोड़कर इधर आ जाओ। जब
नमाज मिसाल दे रही हूँ, इस्लाम के खिलाफ अगरचे हमारे दोस्त या रिश्तेदार हैं तो उनसे भी जो है हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, और जो हमें अल्लाह ताला से दूर करने की कोशिश कर रहा होगा तो उससे फिर हमारे दिलों का जो ताल्लुक है उसे थोड़ा कम कर लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला से बढ़कर हमारी जिंदगी में और किसी का मुकाम नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से बढ़कर हमारी मोहब्बत किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह ताला से बढ़कर किसी के लिए हमारे दिल में कोई खशियत नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमारे अंदर रगबत भी अल्लाह ताला के अलावा किसी से होनी चाहिए। यानी कोई तड़प होती है ना, दौड़ होती है कि हाँ मुझे वो पसंद है, ये पसंद है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे उन लोगों से मिलना है। रोज सुबह जब उठें तो इंसान के अंदर कुछ और ही मामला चल रहे होते हैं, जबकि हमें सुबह भी किस तरह से करना है, अल्लाह ताला के बंदे बनकर, दिन भी हमारा गुजरेगा अल्लाह ताला के बंदे बनकर। यानी कि दिन भर या सुबह उठने में और रात में सोने से पहले हमारे दिमाग में बस यही बात चलती रहेगी कि मेरे रब को क्या पसंद है, मैं आज कौन सी नेकी कर लूं, मैं अपने आप को इस बुराई से बचा लूं, मैं अपने आप को इस अमल से बचा लूं क्योंकि अल्लाह ताला को नापसंद है। तो ये जो इंसान इस तरह से हर हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत में रहेगा, अल्लाह ताला के खौफ में जिंदगी गुजारेगा, वो असल में अल्लाह ताला का बंदा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा हमें दूर ही रहना चाहिए जो हमें फितने में ना डाल दे। या तीनों फितने से है, ये फितना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आएगा। अब यहाँ पे ईमान के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो बहकाना, कहीं वो हमें गुमराह ना कर दे, वो कहीं हमें बहका ना दे। माँ अनजल्लाहु, क्या अल्लाह ताला ने नाजिल किया है कुरान, और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली भी बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं जो हदीस कुदसी कहते हैं। तो कुरान और हदीस से हटकर अगर से कोई हमें बात कर रहा है, किसी और तरफ डायरेक्शन में हमें पुश कर रहा है, हमें लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। इन तवल्लौ, फिर अगरचे वो मुंह फेर ले, क्योंकि अब हम उनकी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा रिश्तों में फर्क आ जाएगा, थोड़ी दोस्ती में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, कोई बात नहीं। फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु, के जान लो कि बेशक युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अन युसीबहुम, के उन्हें पहुंचा दे, बिबादि जुनूबिहिम, के उन्हें पहुंचे, सजा पहुंचे उनके गुनाहों की सब, जुनूब गुनाहों की सबब, यानी कि वो आ, वहां पर अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह बात आ रही है कि जो आपके इस कुरान से मुंह मोड़ ले, अल्लाह ताला के हुक्म से मुंह मोड़ ले, तो अल्लाह ताला चाहता है, कुछ लोगों को हिदायत नहीं देता क्योंकि उनके अंदर इतनी वो शिद्दत से रहती है, कुफ्र इतना शिद्दत से रहता है कि अल्लाह ताला भी चाहता है कि उनके गुनाहों के सबब उन्हें थोड़ी सजा पहुंचे, तो अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि वो ईमान पर आए। वइन्ना कसीरम मिनन्नासि लफासिकून, और बेशक बहुत से लोगों में से बहुत सारे क्या होंगे, लफासिकून, अलबत्ता या यकीनन, ला जो है यहाँ पर लाम ज़बर, यकीनन फासिकून, फासिक किसे कहते हैं, नाफरमानी करने वाले को। तो यहाँ पे हमें भी देखना चाहिए कि हमारे हमारे फैमिलीज में भी हो सकता है कि हम चार बहनें हों तो एक बहन हो सकता है कि थोड़ा मुझे सपोर्ट कर रही हो, सिर्फ मैं दीन पर हूँ, या हम इवन जॉइंट यानी कि ससुराल में भी हम शादी होकर गए हैं तो सिर्फ मैं एक बहू हूँ ऐसा, थोड़ा जो दीन को जानने वाली है, दीन पर अमल करने वाली है, तो बाकी सब एक डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। वो हमें भी थोड़ा फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक है, हमारे खानदान में तो ऐसे, हम तो ऐसे ही, हम तो वैसे ही। यानी कि अब कहीं जाना भी है तो हम तो बगैर अबाया के जा रहे हैं, तो आप अकेली क्यों पहन लेंगी, इस तरह से सवाल होगा। अब ये मेहमान आए हैं, वहां पर समझें कि महरम गैर महरम आए हुए हैं, यानी कि यूं समझें कि मेरे ननंद है और नंदाई भी है, तो अब ननंद तो ठीक है लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो मेरे लिए गैर महरम है। अब वो वहां पर बैठकर बात कर रहे हैं तो मेरी तमाम दूसरी भाभियां वहां पर बैठी हुई हैं, तो ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चन आएगा कि आप क्यों नहीं है, हम तो यहाँ पर बैठी हुई है ना, आप क्यों नहीं है। तो इस तरह से बहुत कई बार हमें फैमिलीज में जो है इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो अपने माँ के घर में क्यों ना हो, ससुराल में क्यों ना हो, कहीं पे भी हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों ना हो। इस तरह के मामला आते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ वो कर रहे होंगे, और हमें एक तरह से इस तरह से कहना चाहेंगे कि गोया कि हम आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं या ऑड मेंबर हैं। हम उनके साथ में रहने के रहकर जो हमारा तरीका है, जो हमारा बिहेवियर है वो थोड़ा यूं समझे कि वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हम थोड़ा ऑड है।
हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त हमारे दिल में एक ही बात आना चाहिए कि मैं अपने रब की बंदी हूँ, और मुझे वापस लौट कर कहाँ जाना है, अपने रब ही के पास जाना है। और वहां पर अल्लाह ताला से क्या मैं ये कहूंगी कि मेरी दोस्त को पसंद नहीं था, मेरी माँ को पसंद नहीं था, या मेरे शौहर को पसंद नहीं था, या मेरे बेटे को पसंद नहीं था, मैंने उनकी खुशी की खातिर, या उनको मैं नाराज नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने ये अमल किया, तो क्या इस पर अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाएगा कि हाँ हाँ चलो ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, और तुम्हारी अभी मगफिरत हो जाएगी? क्या ये मामला होने वाला है हमारे साथ? तो इसे हर बार जो है अपने दिलों में हमें बैठकर थोड़ा सा, जहां कहीं नाफरमानी हो रही है रब्बुल आलमीन की, क्यों हो रही है, ये हमें सवाल अपने आप से करना है, और उसके जवाब भी हमें ही ढूंढना है, उसका हल भी हमें ही ढूंढ निकालना है कि हमें इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाएं, अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से हम अपने आप को कैसे बचाएं, और अल्लाह ताला से ही मदद चाहें। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला से तड़प तड़प कर दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें तो हिदायत वाली जिंदगी चाहिए, लेकिन हमसे मुमकिन नहीं हो पा रहा, अल्लाह ताला तो हमारी मदद फरमा दे। अब हुक्मल जाहिलियत यबगूना, क्या, फिर, सवाल है क्या, फिर, हुक्मा, हुक्म से है फैसला, अल जाहिलियती, जाहिलियत, जाहिलियत किसे कहते हैं? इल्म आने से पहले का दौर, कुरान नाजिल होने से पहले जो फैसले होते थे, गफलत में, नादानी में, लाइल्मी में, या हमारे हमारे घरों में भी हम देखें। आप समझें कि आज हम पढ़ रहे हैं कुरान, इससे पहले हमें मालूमात ही नहीं थे बहुत सारी बातों के बारे में। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमसे सवाल करें कि इल्म आने के बाद भी क्या वो चाहते हैं हुक्मुल जाहिलिया, जाहिलियत के दौर के जो हालात थे, क्या वही वो चाहते हैं अब होना? ये ईमान वालों के लिए है, या लोगों के लिए जिन तक अब इल्म पहुंच गया है? वमन अहसनु मिनल्लाहि, और कौन है सबसे अच्छा, अहसन सुपरलेटिव डिग्री है, मुबालिगे का सीगा है, कौन सबसे बेहतरीन है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, हुक्मन, फैसले में। यानी कि आप देखें कि एक मेडिकल फील्ड में ले लें आप, या फिर एक जस्ट एक टीचिंग के मामले में भी ले लें, क्योंकि हम अभी तो हमारे बच्चे भी हैं, तो हम इन दो चीजों का हमारा बहुत ज्यादा हमारे रूटीन लाइफ में जरूरत पड़ती है। अभी कोई हमें बीमारी है, तो अभी हमें कौन सबसे बेहतरीन उसका सजेशन दे सकता है? एक टीचर भी इल्म रखता है, एक डॉक्टर भी इल्म रखता है, लेकिन अब मेडिकल इश्यूज हैं तो हमें किसकी नॉलेज पर भरोसा होगा? अब यूं समझेंगे मेरी दो बहनें हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है। अब मैं बता रही हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पर ये स्किन इन्फेक्शन है, तो अभी टीचर भी, सो कॉल्ड मेरी बहन जो टीचर है वो भी मुझे सजेशन देगी कि हाँ आप इस पे ना ये वाली क्रीम लगाएं, जल्द कम हो जाएगा। फिर डॉक्टर बहन भी मुझे सजेशन देगी कि हाँ आप ये वाली क्रीम लगाएं, इसमें कम होगा। तो मेरा भरोसा किस पर ज्यादा होगा, टीचर पे या डॉक्टर पे? क्योंकि मेडिकल इश्यू है, तो मेरा भरोसा डॉक्टर पे ज्यादा होगा कि इनकी नॉलेज सही है। तो फिर मैं उनकी कही हुई सजेशन से वो वाली क्रीम खरीदूंगी जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। अभी कोई टेक्स्ट बुक में मसला आ गया, मेरे बच्चे का पढ़ने का मसला आ गया, कोई असाइनमेंट है, अभी मैं पूछ रही हूँ कि इसको कैसे करना है, अब उस पर डॉक्टर भी सजेशन दे रहे हैं, टीचर भी सजेशन दे रहे हैं कि ये शायद इस तरह से करना है। तो अभी मेरा उस वक्त किस पर भरोसा जाएगा? टीचर पे ना। तो जस्ट मिसाल दे रही हूँ। तो अल्लाह ताला जिसने सारी कायनात को बनाने के साथ हमें खुद उसने तख्लीक किया, हमें बनाया है, वो बेहतर जानता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे नीड्स क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है। अल्लाह ताला खूब जानता है हमारे क्या जरूरियात है, हम किस तरह, हमारी जो अंदर की जो रूह है वो कहाँ पर मुतमईन रहेगी, कहाँ पर हम खुश रहेंगे, किस तरह के हालात हमारे लिए बेहतर हैं, दुनिया में कौन से हालात बेहतर है, आखिरत में कौन से बेहतर है। ये अल्लाह से बढ़कर, वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन, कि अल्लाह ताला से बढ़कर कौन अच्छा फैसला कर सकता है हमारे लिए, लिकौमी यूकिनून। लेकिन उसके इस बात पर किसका भरोसा होगा? जो अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हैं, यूकिनून, जिसे ये यकीन हो कि मेरा रब रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों को बनाने वाला है वो, अल हकीम है, अल बसीर है, अल समी है, अल अलीम है,
जिसको अपने रब पर भरोसा होगा वो यकीन रखेगा कि मेरे रब ने मेरी जिंदगी गुजारने के लिए जो अल्लाह ताला ने अहकाम बनाए हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, वही सबसे बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला ने कहा है औरत को कि वो घर में रहे तो वही बेहतर है, वो हिजाब में रहे तो वही बेहतर है। अगर अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये हराम है तो वो मेरे लिए वाकई नुकसानदेह है, या अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये महरम है तो हाँ वो महरम है, वो गैर महरम है तो हाँ उससे दूर रहने में, उससे हिजाब में रहने में ही मेरे लिए खैर है। बच्चों को इस वक्त मुझे नमाज के लिए उन्हें अल्लाह ताला का तारुफ कराना है, अल्लाह ताला की पहचान कराना है, उन्हें कुरान सिखाना है। ये जितना हम फोकस करेंगे ना कि अल्लाह ताला ने एक मोमिन की जिंदगी को किस तरह से गुजारने की अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, तो और उस पर हम चलेंगे तो कब चलेंगे, जब हमारे अंदर ये यकीन हो कि यही रास्ता हमारे लिए कामयाबी को लेकर जाएगा, चाहे दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो। हम अगर से लोग हमें समझाते रहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो इस्लाम पर आप अमल कैसे करेंगे, बच्ची को आप इतनी जल्दी हिजाब कैसे करवाएंगे, आप कजिन ब्रदर से आप कैसे कह देंगे क्या बेटा ये गैर महरम है, आप इनसे दूर रहें, आप ये रिश्तेदार हैं, आप इनको कैसे कह देंगे कि ये घर आएंगे तो आप अंदर चली जाएंगी, या लेडीज हैं वो बैठेंगे इधर बैठेंगे, जेंट्स उधर बैठेंगे। भाई हम रिश्तेदार हैं, हमारा दिल पाक है, आप मेरी बहन जैसे हैं, आप मेरी बेटी जैसी हैं, आप मेरे बाप जैसे हैं। ये अगर से हम बना रहे हैं कानून तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों अपनी तरफ से कुरान नाजिल किया? अपने दिल से हमें जिंदगी गुजारनी होती है और अल्लाह को ये मंजूर होता तो अल्लाह ताला को जरूरत ही नहीं थी कि इतने सारे रसूलों को भेजे और इतनी सारी किताबों को भेजे। अल्लाह ताला चाहता था कि तुम ये मानो कि तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे बंदे हो तो फिर तुम मेरी सुनोगे, जैसे मैंने कहा है वैसे तुम जिंदगी गुजारोगे, मेरे पास तुम्हारे इनाम में जन्नत भी है। हम बच्चों को कहते हैं ना, हम तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए प्राइस भी है। और अल्लाह ताला ने उन जन्नत के भी एक्सप्लेनेशंस हमें बताए हैं कि कितनी खूबसूरत है जन्नत, कैसी है जन्नत। इस पर भी हमारा दिल मायल नहीं होता, हम बस दुनिया की छोटी छोटी खुशियों में अल्लाह ताला को नाराज करने के लिए लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये इस जो एक फरेब से, दुनिया के फरेब से हम बाहर निकलें और हम अपने रब की रजा के लिए कोशिशें करें, अपनी आखिरत के लिए कोशिशें करें, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने की कोशिशें करें, अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो ऐसे बंदों में हम अपने आप को शामिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। चले आप में से कोई अगली आयत पढ़े। जी परवीन आप पढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है बाजी, आप जी कितनी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअदिन वमन यतवल्लहुम मिन वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। तर्जुमा भी कर लो। या अय्युहल्लज़ीना ईमान आए लोग, जो लोग ईमान लाए, ना बनाओ यहूद और नसारा को अपना दोस्त, इनमें से बाज दूसरे, और जो इनसे दोस्ती रखेगा तुम में से तो बेशक अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नहीं देता। लोग और जालिम लोग जालिम लोगों को। जालिम लोग होंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पर एक जस्ट एक पॉइंट नोट करें आप लोग ग्रामेटिकली। इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं तवल्ला, ये तवल्ला में ना इसका रूट वर्ड क्या है? तवल्ला। तवल्ला यानी मुंह मोड़ लेना। लेकिन ये दोनों ही मीनिंग देता है, एकदम ऑपोजिट। दोस्ती रखना, विलायत से ही है, वली जो कहते हैं।
उसी से है ये भी। तो तवल्ला यहाँ पर जो है, इस आयत का जब भी आप तर्जुमा करें बहुत केयरफुली करें कि वो मैं यतवल्ला, यहाँ पर जल्दी को, क्योंकि इससे पहले की आयतों में कई बार आपने पढ़ा होगा वो मुंह मोड़ ले, वो एराज कर ले, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्ती रखना। तो ये आप नोट करके रखिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमन, तो ईमान वालों को खास नसीहत किया जा रहा है कि ना तुम बनाओ यहूद और नसारा को दोस्त। अब यहाँ पर यहूद व नसारा थे तो यहूद व नसारा की बात आ रही है। बादुहुम औलिया बाद, उनमें से क्या है, एक दूसरे के वो दोस्त हैं। और वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और तुम में से जो उनसे दोस्ती करेगा फइन्नहु मिनहुम, तो बेशक वो उन्हीं में से होगा। तो जो जिसके साथ दोस्ती करेगा, यानी कि दिली आप देखें, एक मिसाल के तौर पर आपको अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत है। आप कोई रिश्तेदार है जिनके साथ आपकी अम्मी की नहीं बनती, आपकी अम्मी को वो पसंद नहीं है, तो आपके दिल में उनके लिए क्या कैफियत होगी? कहीं ना कहीं आपको भी उनसे, ठीक है आप सलाम खैरियत तक रख लेंगे, लेकिन दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आंखों से देखा होगा कि वो आपकी अम्मी को इज्जत नहीं देते या मोहब्बत नहीं करते, या फिर उनके साथ उनके बारे में कुछ बुरा भला कहा होगा उन्होंने, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, जूम मीटिंग आजकल 30 मिनट्स में एंड हो जाती है, तो शायद यहाँ पर 10 मिनट्स बता रहा है, तो शायद 5 मिनट्स में एंड हो जाएगी। तो मेरी तरफ एंड हो जाती है, आप लोगों की तरफ शायद कि एंड नहीं होती, तो आप लोग मीटिंग एंड कर लें, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रही थी, तो ये जो नसारा है, पहले तो नसारा की हम एग्जाम्पल लें कि वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा जना है, और अल्लाह ताला को कितना सख्त नापसंद है। और कोई और यहाँ पर हमारे आसपास रहने वाले मुश्रिकों को देख लें तो वो क्या कहेंगे कि उनका किसी और एक माबूद है जिसने दुनिया बनाई है, वो तो एकदम ही झूठ गढ़ रहे हैं ना, दुनिया तो मेरे रब ने बनाई। अब वो कह रहे हैं कि उनका कोई माबूद है या कोई इलाह है जिसने बनाया है, और मेरा रब रिस्क देता है, वो कहेंगे कि वो उनका कोई और इलाह है जो उनको रिस्क देता है। झूठ गढ़ रहे हैं मेरे रब पर। और उसके बाद में यहूदों को, यहूदी को भी देखें, अल्लाह ताला ने ये हराम कहा तो उन्होंने हलाल कर लिया, और उन्होंने कहा कि आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उन पर ईमान लेकर आओ, तो वो ईमान नहीं लेकर आए। तो जो मेरे रब की नाफरमानी करे, जो मेरे रब से मोहब्बत ना करे, उनसे मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है? तो इस बात पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके साथ दोस्ती होने का मतलब कहीं उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला क्या करेगा, अगर से तुम्हें उनसे मोहब्बत है जिनसे मैं मोहब्बत नहीं करता, तो जाओ तुम उन्हीं में से हो जाओ। तो इसके लिए एक हमें हदीस का भी एक मफहूम मिलता है कि जो जिससे मोहब्बत रखेंगे, जैसे यहाँ पर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि वो ऐसे लोगों से मोहब्बत रखे जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो, चाहे वो उनके बाप हो और उनके बेटे हो और उनके भाई हो, और या उनके खानदान और कबीले के लोग। फिर खुशखबरी दी गई कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान है और जिन्हें अल्लाह की मदद हासिल है, उन्हें ही अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और यही हिजबुल्लाह है और कामयाबी जिसका मुकद्दर है। हिजबुल्लाह यानी कि अल्लाह की फैमिली, यूं समझे ग्रुप, एक्चुअली हिजबुल्लाह जो है ग्रुप है, यानी कि वो ग्रुप जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है। तो हमें उनसे मोहब्बत होनी चाहिए जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं, जो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं। वो लोग जो अल्लाह ताला से दुश्मनी रखते हैं, इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, उनके साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये 1 to 1 से ज्यादा जो है, यूजुअली जो मुल्क के हुक्मरान होते हैं, इनका बहुत आजकल आप देख सकते हैं पॉलिटिकली कि ये उन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन वो उनके साथ मिले हुए इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पोस्ट सिक्योर करना होता है, उनकी अपना मुल्क सिक्योर रखना होता है। तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों ना, वो अपोजिट जो यहूदी है या नसारा है, मुसलमानों के खिलाफ जो भी वो उनकी बर्बादी का काम कर रहे होते हैं, ये उसमें शामिल हो रहे होते हैं या उनको रोकते नहीं है। तो इन सब लोगों के लिए या इन जनरल हम अपने लिए भी ले लें हिदायत की बात, तो यही है कि हम देखें कि हमारी दोस्तियां किनसे। खैर हम तो घरों में बैठे रहते हैं, सबसे ज्यादा चैलेंज हम उन लोगों के लिए होता है जो घर से बाहर निकलते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड हैं या हमारे बच्चे हैं, औलाद हैं। तो देखें कि वो
ऑफिस में, कंपनीज में, या हमारे बच्चे हैं क्लासेस में, इस तरह के लोगों में ना रहें, या इस तरह के स्कूल्स में ही आप एडमिशन ना कराएं जहां पर मेजॉरिटी इन लोगों की होती है। तो फिर कहीं ना कहीं स्लोली हमारे बच्चे या हमारे सो कॉल्ड हस्बैंड भी जो है उनकी दोस्ती में फिर उनके रंग में रंगते चले जाते हैं, फिर वो जो करते हैं उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमने अक्सर देखा है कि उनके पूजा हो रही है तो पूजा में शरीक हो रहे हैं, ये जो क्रिसमस आ रहा है तो उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहाँ हमारा ईमान सलामत रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ईमान को तरजीह दें और अल्लाह पर तवक्कल करके वही रास्ता इख्तियार करें। शुरू में लगेगा कि हाँ ये जॉब करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो दूसरा क्या मिलेगा हमें, तो उसी जॉब को करने के लिए तैयार हो गए जहाँ पर हराम हलाल का कोई तमीज नहीं है, जहाँ पर औरतें मर्द साथ में हैं। ठीक है, साथ में रहना अलग बात होती है कि, लेकिन ऐसी कंपनी है कि जहाँ पर अल्कोहल सर्व किया जा रहा है, या फिर वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पर लेडीज, कई बार मैंने ये भी देखा है कि 5 मर्द होते हैं, उसमें बस एक औरत जो है साथ में किसी प्रोजेक्ट पर किसी दूसरी कंट्री को जा रही है। मैंने सुना है पर्सनली कि एक ही फिर उन्हें जैसे कि एक घर दिया जाता है जहाँ पर एक 2 रूम्स हैं या 3 रूम्स हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वो मर्द हजरात भी वही हैं, लेडी भी वही हैं। तो ये सारे चीजें देखें कि हमारी बच्चियां कहाँ पर जॉब करें, हमारे बेटे कहाँ पर जॉब करें, हमारे शौहर कहाँ पर जॉब करें, किन हालात में ये सब कुछ हो रहा है। ईमान पर आप सब कुर्बान कर दें, दुनिया देने वाला अल्लाह ताला है। ये चीज हम बहुत स्ट्रांगली आज के दौर में जो है अपने दिलों में अपने ईमान को मजबूत करने की बहुत जरूरत है, और बचपन ही से बच्चों के दिल में अपने शौहर, घरों में हमारी एक महफिल होनी चाहिए जहां बार बार अल्लाह ताला की आयतों पर बात हो, हदीसों पर बात हो, बार बार डिस्कस करेंगे बाहर क्या हालात हैं, और बार बार डिस्कस करेंगे इन हालात में हमें अपने आप को ईमान पर कैसे साबित कदम रखना है। आप डिस्कस करेंगे तो फिर हमें हालात मालूम होंगे, फिर आप गाइड भी कर सकते हैं अपने बच्चों को कि क्या चल रहा है, दोस्त क्या है, कहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, किस मैटर पर बातचीत हो रही है, किस तरह का माहौल है। तो फिर वहां पर आप गाइड कर सकते हैं कि इन हालात में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितना मुमकिन हो हमेशा जहन में रखें कि हम कमजोर हैं, हमारे गुमराह होने के पूरे चांसेस हैं। तो कभी हम ये ना सोचें कि हम बहुत स्ट्रांग हैं तो कोई बात नहीं, हमारा दोस्त फला नॉन मुस्लिम भी है तो हम तो उसके इसमें नहीं आएंगे, हम बहुत स्ट्रांग हैं। हमेशा अपने आप को फर्स्ट स्टेप पर ही देखें कि उस जगह ही ना जाएं जहां पर इस तरह के लोग हैं। उन लोगों में रहें, उन लोगों में अपना घर खरीदें, उन स्कूल्स में बच्चों को भेजें जहाँ अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हों, मुसलमान हो या मोमिन हो, जो दीन पर चलने वाले हों। इस तरह की दोस्तियां रखें, इस तरह के मजलिसों को अटेंड करें, और अपने आप को कुरान और हदीस से जोड़ कर रखें। सिर्फ इन्हीं हालात में हम जो है एक हद तक अपने ईमान को अ, ईमान पर साबित कदम रख सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ईमान पर साबित कदम रखें, और अल्लाह ताला हर शर और फितने से, कुफ्र से, बिद्दतों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। थोड़ा सा वक्त है, कोशिश करती हूँ। फतर लजीना फी कुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फीहिम। आप देखेंगे जिन लोगों के दिलों में मर्ज है, बीमारी है, वो जल्दी करते हैं किस में, यकूलून नख्शा अन तुसीबना दायरा, वो कहते हैं कि नक्शा खशियत से है, डरते हैं ना, हम के लिए हमें डर है कि अन तुसीबना दायरा, के तुसीब ये मुसीबत से, मुसीबत यानी कि पहुंचना, तुसीब पहुंचे ना हम पर, दायरा गर्दिश। फअसल्लाहु यानी कि मुनाफिकों की बात हो रही है कि वो कहते हैं कि हमें डर है कि हम पर कोई फितना ना आ जाए, अ, कोई गर्दिश है जमाना यानी कि वही जमाने की कोई प्रॉब्लम या जो चल रहे हैं हालात उसमें हम भी कहीं कहीं शिकार ना हो जाएं। फअसल्लाहु अन यातिया बिल फतही, तो मुमकिन है कि अल्लाह ले आए फतह को, यानी कि जंगों की बात हो रही है। और अम्र मिन इंदिही, या कोई हुक्म उसके पास से, फयुस्बिहु के वो रह जाएं, अला उस पर, जो मा असर रो जो वो छुपाते थे, मिन अनफुसिहिम अपने दिलों में, नादिमीन पछताने वाले, नादिम पछताना। तो ये इसकी बात हो रही है, जंग की, मुनाफिकों की बात हो रही है कि वो जब इसमें जाते जंग में तो उन्हें लगता था कि कहीं वो मौत ना आ जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बयान करें कि हो भी सकता है कि उन्हें फतह मिल जाए या माल गनीमत मिल जाए। तो फिर उस वक्त जो है वो
نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس آیت پر ہم کل دوبارہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔